हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम सीखेंगे पिवट टेबल के बारे में कि पिवट टेबल का यूज कैसे करते हैं और इसका क्या काम होता है और इसमें हम मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाना भी आज सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रो डेटा है जिसमें जोन है, स्टेट है, एजेंट आईडी, एजेंट का नाम है, इसमें स्टेटस है कि भाई एक्टिव है या सस्पेंडेड है, डिलीटेड है। उसके बाद ब्रांच के ग्रुप है और ये हमारे पास टारगेट है और ये हमारे पास सेल्स के नंबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पिवट टेबल का यूज करना सीखेंगे। तो इसको सबसे पहले पिवट टेबल का यूज करने के लिए हम इसको डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल ए के साथ। उसके बाद हम इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर पिवट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास विंडो खुली है जिसमें क्रिएटेड पिवट टेबल पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इसने न्यू वर्कशीट ले लिया है। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यूज काम करना चाहते हो, जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जैसे अगर मुझे यहाँ पर ही मेरे को रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपना जो भी जहाँ पर आप इसको बनाना चाहते हैं रिपोर्ट को, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। मैं इस रिपोर्ट को यहाँ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद ओके कर दोगे तो ये पिवट टेबल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट हम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे न्यू शीट पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद पिवट टेबल, ठीक है। और यहाँ पर न्यू वर्कशीट ले लिया, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक न्यू वर्कशीट में ओपन हो गया पिवट टेबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम रिपोर्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट कौन से करेंगे, एक हम जोन के अगेंस्ट में हमें एजेंट आईडी का काउंट चाहिए, ठीक है, कि जोन के बेस पे कितना एजेंट आईडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने जोन लिया, जोन लेने के बाद इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि डेटा आपको क्लियर रहे, ठीक है। और थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने एजेंट आईडी ले लिया रो में, उसके बाद हमें क्या कर, सॉरी, जोन ले लिया हमने रो में, अब हमने एजेंट आईडी लिया। अब ये क्या हो रहा है, सम आ रहा है, ठीक है, बिकॉज की सम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नंबर्स में यहाँ पर है, तो ये सम कर रहा है। बट हमें यहाँ पर सम नहीं चाहिए, इसका हमें काउंट चाहिए। तो काउंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और वैल्यू सेटिंग पे आएंगे। तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग की। और जो यहाँ पर सम के नीचे काउंट का ऑप्शन आता है उस पर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये काउंट आ गया कि भाई सेंट्रल में हमारे पास एक एजेंट आईडी है, ईस्ट में 6 है, नॉर्थ में 21 है, साउथ में 6 है और वेस्ट में 10 है। टोटल हमारे पास 44 एजेंट आईडी है, ठीक है। अब एक चीज और भी है, अब हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैं गया डिजाइन पे और एक लेआउट ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब ये रिपोर्ट थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन गई है। बट यहाँ पर अभी जो काउंट ऑफ एजेंट आईडी आ रहा ना, एजेंट आईडी काउंट चाहिए यहाँ पर। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसको डबल क्लिक भी कर दो और डबल क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर हमने लिया जोन, ठीक है, लिख दो जोन और एंटर प्रेस कर दो, तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी और यहाँ पर लिख दो एजेंट आईडी, ठीक है, एजेंट आईडी। क्योंकि जब आप रिपोर्ट भेजते हो तो काउंट ऐसे तो नहीं भेजोगे ना कि रो आ गया। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलम दोगे ना, नेम दोगे उसका। अब ये ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर क्या करो, ऑलरेडी एक एजेंट आईडी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पॉइंट रख दो, ये पॉइंट रख दो, कॉमा रख दो, ठीक है, तो वो कंसिडर कर लेगा। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई है जोन के अगेंस्ट में एजेंट आईडी। एक तो रिपोर्ट ये हो गई। अब सेकेंड रिपोर्ट हमें चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना, दोबारा पिवट टेबल नहीं क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इनके कॉलम फिट कर लेते हैं, ठीक है, ऑटो फिट, इन पे डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटो फिट हो जाते हैं। अब हमें कौन सी रिपोर्ट बनानी है, अब देखिए, अब हमें चाहिए कि स्टेट वाइज एजेंट आईडी काउंट, ठीक है। अभी तो हमने जोन के अगेंस्ट भी दिया था, अब कौन से स्टेट में कितने एजेंट आईडी हैं वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जोन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव फील्ड कर देंगे,
अब यहाँ पर हमें स्टेट लेना है, तो स्टेट सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट आ गया, बट यहाँ पर ये जोन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है स्टेट, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। तो एक ये रिपोर्ट हमारे पास बन गई है, जोन वाइज, स्टेट वाइज, दो रिपोर्ट बन गई है। अब हमें थर्ड रिपोर्ट एक क्रिएट करनी है, एजेंट आईडी के नेम, एजेंट नेम के अगेंस्ट में हमें सेल और टारगेट चाहिए, ठीक है, ये वाला टारगेट और सेल चाहिए एजेंट नेम के अगेंस्ट में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट को कॉपी कर लेंगे, पिवट टेबल नहीं क्रिएट करेंगे, एक ही पिवट टेबल से हम मल्टीपल रिपोर्ट्स क्रिएट करना सीख रहे हैं आज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑटो फिट के लिए Alt+H+OI किया है, ठीक है, और अगर आप वैसे नहीं तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट्स की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसपे सारे शॉर्टकट कीज के बारे में डिटेल होगी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें अब हम दोनों फील्ड को हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है, स्टेट भी हटाया हमने, एजेंट आईडी भी हटाया। अब हमें क्या चाहिए, एजेंट के नाम चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास एजेंट के नाम आ गया। अब उसके अगेंस्ट में हमें क्या चाहिए, टारगेट चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए, ठीक है। आपने क्लिक किया, ऑटोमेटिक ले लिया। तो ऑटोमेटिक लेने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मतलब अब अगर कोई पढ़ेगा तो थोड़ा उसको ना डिफिकल्ट भी होगा कि भाई कितना, 12,41,269 रुपए, 17,25,252 रुपए, तो इसको हमें लाख में कन्वर्ट करना है, करोड़ में, ठीक है, लाख में भी कर सकते हैं, करोड़ में, बट हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो करोड़ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको यहां से हटाएंगे, ठीक है, और ठीक है, अब ये हमने हटा दिया, यहाँ पर सिर्फ एजेंट के नेम लिए, पहले तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, एजेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको करोड़ में चेंज करना है, तो एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फील्ड आइटम सेट, ठीक है, तो इसके बाद ओपन होता है कैलकुलेट फील्ड। अब यहाँ पर हमें इस वैल्यू को जो हमारे पास टारगेट और सेल है उसको करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टारगेट लिख देंगे, TA टारगेट, ठीक है, टारगेट 1 कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे और यहाँ पर टारगेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट फील्ड करेंगे, डिवाइड बाय टारगेट के लिए हम कितने कितने करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसको ओके कर देंगे, तो ये करोड़ में वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये जीरो इसलिए आ रही है बिकॉज की लाख में वैल्यू है तो इसलिए वो करोड़ में आ रही है, बट इसको हम यहाँ पर होम में जाके और इसको नंबर में कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गई है कि 12 लाख है, अब देखो पढ़ने भी आ रहा है, तो ये हमारे पास टारगेट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सेल भी निकालनी है सेम ऐसे, तो यहाँ पर एनालाइज पे जाएंगे, फील्ड आइटम, कैलकुलेट फील्ड, और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल, ठीक है, 1 लिख दो, सेल 1, और यहाँ पर हम सेल को ले लेंगे, इंसर्ट फील्ड करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड 10⁻7, क्योंकि 10⁻7 भी कर सकते हो और इसको 1 करोड़ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 10⁻7 किया, मैंने आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, ओके कर दो, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास टारगेट आ गया, सेल आ गया है, पर यहाँ पर सम टारगेट लिखना है और सेल लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नाम चेंज कर देंगे इसको, ऑलरेडी यहाँ पर एक एडजस्ट करता है, तो इसको यहाँ पर जो हमने 1 लिखा था 1 लिख दो, या पॉइंट लगा दो, सबसे बढ़िया पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये टारगेट हो गया है, सेम ऐसे यहाँ पर आप सेल ले लो, पॉइंट लगा दो और इसको ऑफ हटा दो, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास एजेंट के अगेंस्ट में टारगेट आ गया, सेल आ गया। अब हमें साथ में अचीवमेंट भी चाहिए, क्योंकि कब क्या होता है जब हमें रिपोर्ट शेयर करनी होती है तो यहाँ पर हम अचीवमेंट भी लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
पिवट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर एनालाइज कैलकुलेट फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अचीवमेंट परसेंटेज, अचीवमेंट परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। अब वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हमने फील्ड बना रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल, फॉर्मूला होता है सेल डिवाइड बाय टारगेट, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है। अब ये नंबर्स में आ रही है, अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर होम पे जाएंगे और यहाँ पर हम परसेंटेज पे लेंगे। तो ये देखिए, टारगेट था हमारे पास 12 लाख का, सेल किए 16 लाख, यानी कि हमने 132% अचीवमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 3 रिपोर्ट बनाना सीखा है, एक जोन वाइज, स्टेट के अगेंस्ट में एजेंट, और नेम के अगेंस्ट में टारगेट, और सेल और अचीवमेंट। अगर आपको इसका मतलब रिपोर्ट का फॉर्मेट ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ इस पे डिजाइन पे जाइए, जो भी आपको फॉर्मेट सही लग रहा है वो आप कंसीडर कर लो, ठीक है। लाइक अगर मुझे ये वाला पसंद आ रहा तो ये वाला रख लेंगे, ठीक है। और इसको सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से ये पिवट देखो बन गई है, ठीक है। अगर कुछ डेटा ऐड ऑन भी होता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करो, ठीक है, डेटा आपका रो डेटा में, और यहाँ से रिफ्रेश करके टेबल अपडेट हो जाएगी। और सीधे क्या करना है आपको, कॉपी करके और अपने ग्रुप पे जहाँ पर आप उसको भेज दो, जो भी मैनेजर को, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है पिवट टेबल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।